हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर में देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखना है, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले आप उसे देखिए, देन आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखिएगा। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, हम लोग पढ़े हैं रिफ्लेक्शन, क्या पढ़े हैं दोस्तों? रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, ठीक है लेकिन यहाँ क्या पढ़ना हम लोग को? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर को हमने पढ़ा दिया है। आपको सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखना है, देन रिफ्रैक्शन को देखना है। ठीक है, बढ़िया, आगे ओके। समझते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्शन लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। ध्यान दीजिए, कह रहा है द लाइट रेज चेंज दियर डायरेक्शन। एक लाइट रेज है। देखिए दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लुमिनस हो या लुमिनस ऑब्जेक्ट से ही क्या निकलता है? लाइट रेज निकलता है। अरे कोई दिक्कत है क्या? आर्टिफिशियल हो या क्या हो, नेचुरल हो। ये सन क्या है? नेचुरल लुमिनस लाइट है ना, कोई दिक्कत? तो यहीं से निकलता है लाइट रेज। तो अब क्या है? द लाइट रेज चेंज दियर डायरेक्शन। अगर आपको लाइट रेज इस सब में दिक्कत हो रहा हो तो आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जो फॉलो कीजिए, आप वहाँ समझ जाएंगे क्या है। मैंने अच्छे से बता रखा है वहाँ पे, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर देखिए, लेक्चर नंबर 1 और 2। देखिए, द लाइट रेज चेंज दियर डायरेक्शन और बेंड एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया। इसका मतलब क्या हुआ? एक लाइट रेज, देखो ध्यान दो, मीडियम का मतलब क्या होता है? मीडियम का मतलब हुआ एयर, वाटर, ऑयल, ग्लास। इस सब में क्या फ़र्क है? मीडियम का मतलब हुआ एक मीडियम से दूसरे मीडियम का मतलब हुआ कि अगर एयर से वाटर में जा सकता है, वाटर से ऑयल में जा सकता है, ऑयल से ग्लास में जा सकता है, एयर से वाटर में भी जा सकता है, एयर से ऑयल में जा सकता है, एयर से ग्लास में जा सकता है। कोई दिक्कत? मीडियम का मतलब ये हुआ, कोई भी मीडियम हो, ठीक है। तो कह रहा है द लाइट रेज चेंज दियर डायरेक्शन और बेंड एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि एक ये क्या है, ये मीडिया का इंटरफेस है। मीडिया क्या है? इंटरफेस। क्या है? इंटरफेस है, मतलब ये मीडियम को बांट रहा है। अगर मीडियम 1 है, ये क्या है? मीडियम 2 है। अब बताइए, ये यहाँ इस मीडियम को मान लिया एयर, इस मीडियम क्या मान लिया मैंने? वाटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब यही कह रहा है ना, अब लाइट रेज ना अगर एयर से आएगा, लाइट रेज अगर एयर से आएगा तो जब वाटर में प्रवेश करेगा ना, जब वाटर में आएगा ना, इस सेकेंड मीडियम में आएगा ना, अपना डायरेक्शन क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। अपना डायरेक्शन क्या करेगा? चेंज करेगा। बस यही समझना है आपको, डायरेक्शन क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अगला कह रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट passes from one medium to another medium. The change in direction of light when it passes from one medium to another medium is called reflection of light. जो क्या बोलते हैं? अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट रेज जाता है, अपना डायरेक्शन क्या करता है? चेंज करता है। उसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है नहीं। आखिर लाइट बेंडिंग ही क्यों करता है? डायरेक्शन चेंज ही क्यों करता है दोस्तों? देखिए, सपोज कीजिए अब ये एयर है, यहाँ पे एयर है, ऐसा मानिए। ये क्या है? एयर है। क्या है दोस्तों? एयर है। अब यहाँ मान लो कि यहाँ ग्लास है, मैंने मान लिया ग्लास है। अब बताइए, एयर जो है ना, एयर के पार्टिकल्स क्या हैं? बहुत दूर दूर होंगे। एयर के जो पार्टिकल्स क्या होंगे? बहुत दूर दूर होंगे ना। अच्छा, ग्लास के पार्टिकल्स क्या होंगे? बहुत पास पास होंगे, मतलब डेंस होंगे। क्या होंगे? डेंस होंगे। नहीं, तो अब ध्यान दीजिए, अगर एयर से अगर लाइट आएगा, अगर एयर से लाइट आ रहा होगा तो आसानी से आ पाएगा बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए। लेकिन जैसे ग्लास में प्रवेश करेगा, यहाँ का पार्टिकल्स क्या है? बहुत पास है। यहाँ का पार्टिकल्स क्या है? बहुत पास है ना। तो अब इसको दिक्कत होगा ना, सीधा चलने में क्या होगा? दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ मिल गया ट्रैफिक। क्या मिल गया? ट्रैफिक मिल गया। बहुत सारा पार्टिकल्स है, इसलिए अपना डायरेक्शन क्या करेगा? चेंज करेगा। क्या करेगा? चेंज करेगा।
अब दो टर्म्स है, एक टर्म्स का नाम है डेंसर मीडियम, एक का नाम है रेयर मीडियम। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर डेंसर मीडियम कौन है, हाँ डेंसर मीडियम कौन है और रेयर मीडियम कौन है। अगर ऐसे ऐसे याद कीजिए कि अगर अगर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे, अगर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे वो कैसा मीडियम को बोलेंगे, रेयर मीडियम, ठीक है। और डेंसर मीडियम क्या होंगे, पार्टिकल्स, जिस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे, बहुत क्या होंगे, पास पास होंगे, तो क्या बोल सकते हैं, डेंसर मीडियम बोलेंगे। कोई दिक्कत। अब अगर हम पूछे कि बताइए वाटर और ग्लास में कौन डेंसर है कौन रेयर है, सिंपल बात है, वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इसके ग्लास के कंपेरिजन में थोड़ा दूर दूर होते हैं। बोले हाँ या ना, दूर दूर होते हैं। ये क्या बन गया, वाटर रेयर मीडियम, और ग्लास क्या बन गया, डेंसर मीडियम बन गया। क्लियर है। तो आप किसी आप अगर दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन रेयर है कौन डेंसर है। लेकिन हम एयर और वाटर के पर्सपेक्टिव में बोलें कि कौन डेंसर है कौन रेयर है, तो क्या बोलिएगा, एयर हो गया रेयर मीडियम और वाटर क्या हो गया, डेंसर मीडियम। क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। कोई दिक्कत। अच्छा, डेंसर मीडियम होता क्या दोस्तों, क्या ए मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। अब बताइए, जहाँ पार्टिकल्स पास पास होगा तो वहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अब मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं कहीं मार्केट में इवनिंग के टाइम में, अगर सुबह में निकलिए, पहले सुबह में निकलिए, सुबह में देखेंगे ट्रैफिक बहुत कम है, आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, आपका स्पीड फास्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इवनिंग में घूमने निकलते हैं तो मार्केट में क्या होगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा। अपना स्पीड क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा ना। वही डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या है, ए मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज नो डेंसर मीडियम। ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, कम है, इसको क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। कोई दिक्कत नहीं है। अब रेयर मीडियम देख लो दोस्तों, ए मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम बोलेंगे। कोई दिक्कत। आप डेंसर मीडियम रेयर मीडियम को पहचान पाएंगे, बोलिए, पहचान पाएंगे ना। ओके, चलो आगे बढ़ जाए। चलो केस 1 देखिए, कह रहा है व्हेन रेज ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जब रेज ऑफ लाइट जा रहा है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम तो क्या होता है, ध्यान दीजिए। पहले क्या है, रेयर मीडियम से किस में जा रहा है, डेंसर मीडियम में। कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए ये ग्लास है, ये क्या है, ग्लास है, ये क्या है, एयर है, तो एयर का मीडियम ये 1 हो गया मीडियम, ये क्या मीडियम 2 हो गया। अब एयर से कहाँ जा रहा है बताइए, तो ग्लास में जा रहा है ना। ध्यान दीजिए, ये रहा आपका इंसिडेंट रे, ये क्या रहा आपका इंसिडेंट, अरे रहा। कोई दिक्कत। अब ये इसको क्या बोलते हैं बताइए, तो जहाँ इंसिडेंट रे फॉल करता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा होगा ना, आप क्या देखना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख लीजिए, वहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से दोस्तों क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं बताइए, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। आगे आइए। अब ध्यान दीजिए, जब रेयर से डेंसर में जब लाइट रेज रेयर से कहाँ आ रहा है, डेंसर में आ रहा है, तो क्या होगा, उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। आप ऐसा समझो कि जब रेज ऑफ लाइट गोज फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, मतलब एयर क्या है आपका, रेयर मीडियम है, और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है, तो क्या होगा, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। किधर झुकेगा बताइए, नॉर्मल के सब तरफ झुकेगा। जैसे मैंने एक ग्लास स्लैब लिया, यहाँ से इंसिडेंट रे, ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से नॉर्मल हुआ, तो यहाँ से जब डायरेक्शन, लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा। एक्चुअल में अगर मीडियम नहीं होता तो क्या होता बताइए दोस्तों, सीधा होता ना, क्या होता, सीधा होता। लेकिन अब आ गया डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम में क्या होता है, नॉर्मल की तरफ झुकेगा, ऐसे नहीं। देखो तरीका तो है झुकने का, एक ऐसे जाएगा एक ऐसे जाएगा, तो ये नॉर्मल के पास है ना,
बोलिए, पास ये नॉर्मल के पास है ना, तो ये नॉर्मल की तरफ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा, जब रेज ऑफ लाइट गोज फ्रॉम एयर इनटू ग्लास इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, क्योंकि स्पीड कम हो जाता है। स्पीड क्या होता है? कम। आपको ऐसा समझाऊं कि सपोज करो आपको इस पॉइंट पे मान लो 12 बजे पहुंचना है। कितने बजे पहुंचना है? 12 बजे पहुंचना है। मैंने मान लिया इस पॉइंट पे पहुंचना है। अगर मान लीजिए अब पहले रेयर मीडियम से लाइट रेज आ रहा है। लाइट रेज कहाँ से आ रहा है? रेयर मीडियम से, एयर से आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करें? नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर दोस्तों कि अब दो केस है, या तो नॉर्मल से दूर जाएगा लाइट रेज, या तो नॉर्मल के क्या आएगा? पास आएगा। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे ही लाइट रेज ग्लास में इंटर किया है, डेंसर मीडियम में इंटर किया है, इसका स्पीड क्या हो गया? कम हो गया। स्पीड क्या हो गया? कम हो गया। कोई दिक्कत? स्पीड कम हो गया, लेकिन ध्यान दीजिए 12 बजे ही पहुंचना है। अब स्पीड कम कर गया। मान लीजिए कि अगर एक्चुअल में मीडियम नहीं होता तो सीधा चलता ना, तो टाइम से पहुंच जाता। जैसे आना था वैसे आता, टाइम से पहुंचता। लेकिन यहाँ स्पीड कम हो गया। अगर मान ली स्पीड कम होगा, आपको क्या लेना पड़ेगा? शॉर्टकट रास्ता लेना पड़ेगा। स्पीड कम हो जाएगा, आपको सेम टाइम में पहुंचना है। 12 तो 12 बजे ही पहुंचना है। मैंने ऐसा एग्जांपल लिया, आपको 12 बजे ही पहुंचना है, तो आपका सिंपल बात है, आपका स्पीड क्या हो गया? कम हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? शॉर्टकट तरीका लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? बताइए, शॉर्टकट तरीका लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए क्या किया, इन नॉर्मल की तरफ झुक गया, ताकि क्या हो, जल्दी पहुंच पाए अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे। याद रखिए, ठीक है। जैसे ही स्पीड कम हो जाएगा ना, तो अपना शॉर्टकट तरीका लेके जल्दी से जल्दी पहुंचने का प्रयास करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा कि जब रेयर से डेंसर में आता है लाइट रेज, तो क्या होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, केस 2 में देखिए दोस्तों, व्हेन रेज ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। डेंसर से अगर रेयर मीडियम में आता है तो क्या होता है? देखिए, पढ़िए। व्हेन रेज ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ग्लास इनटू एयर इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से बहुत दूर हो गया ना। अब ध्यान दीजिए, कहने का मतलब यहाँ डेस्टिनेशन पॉइंट है 12 बजे पहुँचना, 12 बजे पहुँचना, कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए यहाँ से इंसिडेंट रे आता है, ये क्या बना? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना। ये नॉर्मल बन गया। ये क्या बन गया? यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ध्यान दीजिए, अब तो ये क्या रेयर मीडियम हो गया ना। क्या बन गया? रेयर मीडियम बन गया। अब क्या होगा? इसके बाद स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। स्पीड क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन 12 बजे पहुंचना है तो 12 बजे ही पहुंचना है ना, 12:01 पे पहुंचना है ना 11:59 पे पहुंचना है। अब स्पीड तेज हो जाएगा तो क्या करेगा? ये क्या करेगा? अब घूम घाम के आएगा, पूरा इधर उधर घूम के आएगा, पर लंबा रास्ता तय करके आएगा। अब बोलो हाँ या ना। 12 बजे जब टाइम बोल दिया ना हम, ना 12:01 होना चाहिए, ना 11 बजे क्या होना चाहिए? 59 होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कितना होना चाहिए? 12 तो 12 होना चाहिए। कोई दिक्कत है? नहीं। तो इसलिए इन नॉर्मल से क्या होगा? अवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे स्पीड क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। अगर स्पीड इंक्रीज कर जाएगा, अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल होता तो जल्दी पहुंच जाता ना। मैंने 12 बजे पहुंचने का टाइम था तो पहुंच जाता पहले ही, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पहुंचना है सिर्फ कितने बजे? 12 तो 12। तो स्पीड ज़्यादा हो गया है, इसे लंबा रास्ता तय करके आएगा, ताकि हम कितने बजे पहुंच जाएं? 12 बजे पहुंच जाएं। कोई दिक्कत? आ गया समझ में? ओके, याद रखिएगा, जब डेंसर से रेयर में जाते हैं तो क्या होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। ठीक है, आगे देखिए। अगला है रिफ्लेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब में ना, अब रिफ्लेक्शन देखते हैं। देखो, ये मीडियम 1 हुआ, ये मीडियम 2 हुआ, और ये मीडियम क्या हुआ? 1 हुआ। और इधर एयर, मान लो ये एयर है, ये ग्लास है, ये क्या है? एयर है। अब बताइए, अब तो समझ में आ गया ना कि अगर इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे।
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बताइए द इंसिडेंस रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नहीं नहीं टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए यहाँ पे क्या है, रेयर से कहाँ आ रहा है, डेंसर मीडियम में आ रहा है, रेयर से कहाँ आ रहा है, डेंसर मीडियम में आ रहा है ना, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल यहाँ आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब डेंसर से रेयर में जाएगा क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। क्या आप पिक्चर क्लियर है, ग्लास स्लैब का पिक्चर क्लियर है ना। यहाँ क्या हो रहा है, पहले रेयर से डेंसर और फिर डेंसर से कहाँ आ रहा है, रेयर में आ रहा है। इसका मतलब है कि पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा और फिर क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। इसको एंगल ऑफ आर लिख लीजिए, कोई दिक्कत, इसको R1 लिख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, ई लिख लीजिए। बताऊंगा ई क्या है, ठीक है, इसको बताऊंगा ई क्या है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, आगे आ जाइए दोस्तों। कह रहा है द लाइट रेज फॉलिंग नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन ए ग्लास स्लैब। जब लाइट रेज को ग्लास स्लैब के परपेंडिकुलर फॉल कराया जाता है तो क्या होता है, क्या होता है, ध्यान दीजिए। इफ द इंसिडेंट रेज फॉल नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ ए ग्लास स्लैब देन देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट। याद रखिए इस चीज़ को, यहाँ क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभी कि जब परपेंडिकुलरली फॉल कराया जाता है लाइट रेज को तो क्या होता है, लिखिएगा देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट, देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट। कोई दिक्कत। आई थिंक आज क्या क्लियर हुआ आप लोग को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रेयर मीडियम होता क्या है, डेंसर मीडियम क्या होता है, जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो किधर डायरेक्शन चेंज करेगा, जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो डायरेक्शन चेंज क्या करेगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को क्या करना है, आप लोग को बताना पड़ेगा, क्या शेयर करना है, ठीक है। ये खुद से समझ आप होना चाहिए। चलिए ठीक है दोस्तों, एंजॉय करते रहिए। ओके बाय।